Assalamu alaikum to all of you, and welcome to my new video series. That is actually the second video that I am making on the genetics. तो जो मेरा प्रीवियस वीडियो था वो था एक्चुअली जेनेटिक्स क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, एंड वाई मेंडल टुक पी प्लांट एज द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, वो हमने डिस्कस किया है वहाँ पे. एंड वाई मेंडल्स वर्क वाज नॉट डिस्कवर्ड, क्लियर, वो हमने डिस्कस किया. और मेंडल का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था वो सभी चीज़ें हमने डिस्कस की वीडियो नंबर 1 में. तो आज हम स्टार्ट करेंगे वीडियो सेकंड जेनेटिक्स का. तो आज का जो वीडियो है, लेक्चर है एक्चुअली, इट्स अबाउट मेंडल्स प्रिंसिपल्स. मेंडल ने कौन कौन से प्रिंसिपल्स साइट किए वो हम आज डिस्कस करेंगे वीडियो नंबर सेकंड में. बिफोर के हम मेंडल के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जिनको हम जेनेटिक टर्मिनोलॉजी कहते हैं. ये जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये टर्म्स हमें आगे प्रोसेस में बहुत फ़ायदा पहुंचा सकती हैं. दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स. तो सबसे पहली टर्म है व्हाट इज कैरेक्टर. कैरेक्टर होता क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात. कैरेक्टर क्या होता है, अगर हम डिफाइन करेंगे कैरेक्टर क्या होता है, इट इज द distinguishable feature of an individual, or I can say that it is the morphological and physiological feature of an individual. It is a more correct way to say what character is. It is, I can write here, it is physiological and morphological feature morphological feature of an individual. morphological and physiological feature of an individual, जिसको हम कैरेक्टर कहते हैं. क्लियर. तो लेट मी गिव एन एग्जांपल ताकि आपको समझ में आ जाए कैरेक्टर क्या होता है. देखो बेटा, अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया मेंडल ने 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए. कितने पेयर? 7 पेयर्स. उन 7 पेयर्स में सबसे पहला जो कंट्रास्टिंग ट्रेट था, इट वाज हाइट ऑफ द प्लांट. हाइट ऑफ द प्लांट. तो ये हाइट ऑफ द प्लांट जो है, इट इज एन कैरेक्टर. हाइट ऑफ द प्लांट. फिर हाइट क्या होगी प्लांट की, वो डिफरेंट है, वो छोटा है, बड़ा है, वो कैरेक्टर नहीं है. लेकिन जनरल अगर हम कहेंगे हाइट ऑफ द प्लांट, इट इज एन कैरेक्टर. एक और एग्जांपल, पोजीशन ऑफ द फ्लावर. पोजीशन ऑफ फ्लावर, इट इज कैरेक्टर. ये दो जो है, पोजीशन हो या हाइट हो या कलर ऑफ द फ्लावर, क्योंकि ये सभी कंट्रास्टिंग ट्रेट्स है जो मेंडल ने सिलेक्ट किए थे, तो ये हम किस में गिनते हैं? कैरेक्टर में. तो पहला पॉइंट होप सो आपको क्लियर हो गया होगा, कैरेक्टर किसे हम कहते हैं. नंबर सेकंड इज व्हाट इज ट्रेट. ध्यान से सुनना मेरी बात, इंपॉर्टेंट चीज है. ट्रेट क्या होता है? ट्रेट इज, अगर हम डिफाइन करेंगे ट्रेट को, it is the form of the character. I can write here, it is the form of the character. It is the form of the character. इसे हम क्या कहते हैं बेटा? इसे हम सिंपली कहते हैं ट्रेट. एग्जाम्पल में बताऊंगा आपको ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा. यहां पे हाइट ऑफ द प्लांट कैरेक्टर था, लेकिन हाइट ऑफ द प्लांट में प्लांट टाल है कि प्लांट शॉर्ट है, वो है उसका ट्रेट. तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? शॉर्ट एंड टॉल. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ध्यान से सुनना मेरी बात. हाइट ऑफ द प्लांट कैरेक्टर है, लेकिन हाइट में प्लांट लंबा है कि छोटा है, वो है ट्रेट. एक और पॉइंट, अगर मैं कहूंगा उसके बाल कर्ली है और इसके बाल स्ट्रेट है, तो ये जो कर्ली और स्ट्रेट वाला जो है, इट इज एन ट्रेट ऑफ एन इंडिविजुअल. तो आई कैन राइट हियर स्ट्रेट एंड कर्ली हेयर. ये जो एग्जाम्पल्स है, ये क्या कहलाते हैं बेटा?
ये कहलाते हैं ट्रेट ऑफ एन इंडिविजुअल और ट्रेट ऑफ एन प्लांट। दो क्लियर हो गई, कैरेक्टर क्या होता है और ट्रेट क्या होता है, बिकॉज दीज आर डिफरेंट टर्म्स एंड यू मस्ट बी एबल टू मेक डिफरेंशिएट बिटवीन एन कैरेक्टर एंड बिटवीन एन ट्रेट, क्योंकि ये सभी जेनेटिक्स में हमें यूज होंगे जब हम आगे बढ़ेंगे दूसरे वीडियोस में। उसके बाद एक और टर्म है ट्रेट के बाद, व्हाट इज एलील। एलील किसे हम कहते हैं? देखो बेटा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज एलील, एलील क्या होता है। मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाता हूं एलील क्या होता है। एलील इज, दीज आर द फॉर्म्स ऑफ जीन, दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन which are found on the same locus of homologous chromosomes. Different forms of gene, I can write here simple definition: different forms of gene, different forms of gene which are located on same locus of homologous chromosomes। एक ही लोकस पे होंगे, एक ही पॉइंट पे होंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पे, तो उसको हम क्या कहते हैं? एलील, जिसका एक और नाम भी है एलीलियोमॉर्फस। एलीलियोमॉर्फस, और जिसको आप सिंपली कहोगे एलील क्या होता है। तो यहां पे पहले आपको पता होना चाहिए जीन क्या होता है। ये भी एक टर्म आएगी, व्हाट एक्चुअली जीन इज, व्हाट इज जीन, क्योंकि ये भी टर्म है। अगर एलील तो पता है आपको, लेकिन जीन क्या होता है, व्हाट एक्चुअली जीन इज। जीन अगर हम डिफाइन करेंगे, इट इज एन सेगमेंट ऑफ डीएनए और इट इज एन सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम। सेगमेंट ऑफ, सिंपल डेफिनेशन है, इट इज एन स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए और क्रोमोसोम, तो वो क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये चार डिफरेंट टर्म्स है। कैरेक्टर किसे हम कहते हैं, ट्रेट किसे हम कहते हैं, एलील किसको हम कहते हैं, और जीन किसे हम कहते हैं। वेरी गुड। उसके अलावा एक और टर्म है, आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। एक और टर्म है, और टर्म है व्हाट इज फिनोटाइप एंड व्हाट इज जीनोटाइप। ये भी एक टर्म है, आपको पता होना चाहिए। तो मैं लिखूंगा यहां पे व्हाट इज फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? अगर हम डिफाइन करेंगे फिनोटाइप को, इट इज द मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ एन इंडिविजुअल। मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की एक्सटर्नल शेप, और आप कहोगे एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या है किसी इंडिविजुअल की, या मॉर्फोलॉजिकल फीचर अप्रोप्रिएटली इज और एक्सटर्नल फीचर ऑफ एन इंडिविजुअल, इट्स कॉल्ड फिनोटाइप। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल कहता हूं। ये दो आदमी हैं, ये वाला जो आदमी है, ये वाला आदमी ये व्हाइट है, ये वाला आदमी ब्लैक है। दैट मीन्स ये इनका फिनोटिपिक कैरेक्टर है। ये व्हाइट है, ये ब्लैक है, ये इनका फिनोटिपिक कैरेक्टर है। क्लियर? इसके बाल स्ट्रेट है, इसके बाल कर्ली है, ये इनका फिनोटिपिक कैरेक्टर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट मीन्स एक्सटर्नल शेप ऑफ एन इंडिविजुअल, हाँ, एक्सटर्नल शेप, और कहोगे आप फीचर ऑफ एन इंडिविजुअल, दैट इज कॉल्ड एज एन फिनोटाइप। दैट इज कॉल्ड एज एन फिनोटाइप। और इसी के साथ एक और टर्म है, व्हाट इज जीनोटाइप। Genotype means the genetic makeup of an organism. I can write here genetic makeup of an individual कहोगे या organism कहोगे, तो उसे हम कहते हैं जीनोटाइप। जब हम जीन्स की बात करेंगे, जीन कंपोजिशन की बात करेंगे, इस ऑर्गेनिज्म का जीन जेनेटिक मेकअप क्या है, उसके जीन्स पे हम बात करेंगे, तो वो कहलाता है जीनोटाइप। जब हम एक्सटर्नल शेप की बात करेंगे, देखो मैं कैसा दिखता हूं, मैं अच्छा दिखता हूं, मैं बुरा दिखता हूं, इट्स माय फिनोटाइप, एक्सटर्नल अपीयरेंस। मेरे अंदर जब हम जीन्स की बात करेंगे, मेरा जेनेटिक मेकअप क्या है,
इट्स कॉल्ड एज एन जीनोटाइप। ये है टू डिफरेंट टर्म्स, व्हाट इज फिनोटाइप एंड व्हाट इज जीनोटाइप। क्लियर। एक और पॉइंट है जो आमतौर पे यूज होता है जब हम मेंडलस एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, व्हाट इज पुनेट स्क्वायर। व्हाट इज पुनेट स्क्वायर? पुनेट स्क्वायर किसे हम कहते हैं? पुनेट स्क्वायर को हम चक्कर बोर्ड भी कहते हैं। इट इज अ चक्कर बोर्ड टाइप। इट इज द चक्कर बोर्ड। एक चक्कर बोर्ड क्या होता है? जिसमें एक स्क्वायर को बहुत सारे छोटे छोटे स्क्वायर्स में डिवाइड किया गया है। आप समझो ऐसे एक पूरा स्क्वायर है, इस स्क्वायर में छोटे छोटे स्क्वायर है, स्क्वायर भी स्क्वायर, ये भी, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो एक स्क्वायर को बहुत सारे छोटे छोटे स्क्वायर्स में डिवाइड किया गया है, और उस स्क्वायर को हम, और उस जो ये बॉक्स बन जाता है उसको हम चकरबोर्ड कहते हैं या पुनेट स्क्वायर कहते हैं, बिकॉज इट वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट नेम्ड एज पुनेट, PUNNET। उसमें हम क्या देखते हैं? इस चकरबोर्ड या पुनेट स्क्वायर में हम क्या देखते हैं? उसमें हम मेल और फीमेल गैमेट्स जो है उनको हम अरेंज करते हैं। बेटा, जो मेल गैमेट्स होते हैं उनको हम, मेल गैमेट्स को हम हॉरिजॉन्टल रोज में देखते हैं। कि आपको याद रखना है बेटा, मेल गैमेट्स को हम कहां पे देखते हैं? हॉरिजॉन्टल रोज में। और ये जो फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट को हम देखते हैं वर्टिकल रोज में। किसमें? वर्टिकल रोज में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उस स्क्वायर को हम कहते हैं चकरबोर्ड, क्योंकि जब हम क्लासेस पे आएंगे, जब मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा ना, वहां पे एक बॉक्स बनता है, तो उसी बॉक्स को हम चकरबोर्ड कहते हैं, उसी बॉक्स को हम पुनेट स्क्वायर कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए ये होता क्या है एक्चुअली। इट इज एन सिंपली अ बॉक्स in which the box has been, it is simply a square, in which there are number of squares inside a full square। और ये किसने दिया है? एक साइंटिस्ट ने, जिसका नाम है पुनेट। और उसमें मेल और फीमेल गैमेट्स अरेंज करके होते हैं। मेल गैमेट्स को हम हॉरिजॉन्टल रोज में रखते हैं और फीमेल गैमेट को वर्टिकल रोज में रखते हैं। क्लियर है? वेरी गुड। उसके बाद एक और लास्ट टर्म इसमें जो आती है, जो है, इट इज मेंडल्स फॉर्मूला or Mendel's calculation। So I can write here Mendel's formula और Mendel's calculation। जो मेंडल था, क्योंकि मैंने आपको, अगर आपको याद होगा, पहले ही लेक्चर में मैंने बताया, ये भी एक ड्रॉबैक था मेंडल का, बिकॉज ही यूज्ड द स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड विच वाज आउट ऑफ स्कोप फॉर द बायोलॉजिस्ट्स एट द वेरी टाइम। उसने स्टैटिस्टिक्स की थी अपनी, जो उसने वेरिएंट्स लिए, जो उसने डिफरेंट डाटा लिया, उसका स्टैटिस्टिक्स किया था मेंडल ने, जो आउट ऑफ बियॉन्ड था बायोलॉजिस्ट्स की, उनको समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पे। ये भी एक फेलियर था। और मेंडल की जो फॉर्मूला थी, प्रोबेबिलिटी, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी जो यूज की थी, एल्जेब्रिक फॉर्मूला एक है, एल्जेब्रिक फॉर्मूला जो मेंडल ने डिवाइस की, जो हमें आगे यूज होगी। It is a plus a whole square equal to a plus 2 times a। दो गैमेट्स यहां पर फ्यूज होते हैं। एक गैमेट है, एक दूसरा गैमेट है। यहां पे वो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स बनाते हैं। तो इस फॉर्मूला को मेंडल्स एल्जेब्रिक फॉर्मूला कहते हैं। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको आगे जाके क्लासेस में यूज होगी। तो ये नीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, नीट फॉर्मूला जिसको हम कहते हैं एल्जेब्रिक फॉर्मूला, जो मेंडल ने स्टैटिस्टिक्स यूज किया था अपने डेटा में। तो उसको हम कहते हैं मेंडल्स फॉर्मूला और एल्जेब्रिक फॉर्मूला, एंड दैट्स इट। ये आप नोट डाउन कीजिएगा। तो ये थे कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो यूज होते हैं व्हाइल वी स्टडी द जेनेटिक्स और सिंपली द मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। क्लियर है ना? अभी हम क्लासिकल पार्ट ही डिस्कस कर रहे हैं। अब हम आते हैं बिफोर कि हम जो मेंडल्स प्रिंसिपल्स डिस्कस करने जा रहे हैं, उससे पहले भी
कुछ क्रॉसेस जानना जरूरी है, क्योंकि ये क्रॉसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको कंसेप्ट होना चाहिए कि इन क्रॉसेस में फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो क्या निकलता है। तो मैं यहां पे हेडिंग डाल रहा हूं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसे हम कहते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। आई कैन राइट हियर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसे हम कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। पहले मैं डिफाइन करूंगा, मोनो मीन्स सिंगल, हाइब्रिड क्रॉस तो क्या होता है, क्योंकि मेंडल ने कितने पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए थे बेटा, वेरी गुड, 7 पेयर्स, गुड, आपको पता ही है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस अगर हम डिफाइन करेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, एट क्रॉस अ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट डीलिंग विद द सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, जिसमें एक ही पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हो, उस क्रॉस को हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मैं लिखूंगा यहां पे डेफिनेशन, a breeding experiment dealing with the single pair of contrasting trait, एक ही पेयर कंट्रास्टिंग ट्रेट का, आपको पता ही है कंट्रास्टिंग ट्रेट, अब मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, contrasting trait, a breeding experiment dealing with a single contrasting trait, तो उस क्रॉस को हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, वेरी गुड। उसके बाद अगर हम देखेंगे एग्जाम्पल्स, अगर मैं एग्जाम्पल यहां पे साइड करूं और क्रॉस समझाऊंगा आपको यहां पे कि मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कौन सा, पहले हम देखेंगे कौन सा कंट्रास्टिंग ट्रेट लिया उसने, because he took 7 pairs of, don't get confused, he took 7 pairs of contrasting trait। तो पहला contrasting trait जो था, it was height of the plant, height of the plant। इस height of the plant में कितने पेयर्स होंगे जो डिफर होंगे, 2, या तो प्लांट टाल होगा या तो डिवार्फ होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, तो मैं लिखूंगा यहां पे टाल और डिवार्फ, सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट ये है, इसमें 2 फॉर्म्स है, एक तो टाल एक तो डिवार्फ। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे स्टार्ट होता है, अगर ये टाल प्लांट है, आप ध्यान से सुनना मेरी बात, ये टाल है ये डिवार्फ है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये मॉर्फोलॉजिकल फीचर है, ये फिनोटिपिक कैरेक्टर है, कोई प्लांट टाल है ये इसका फिनोटिपिक फीचर है, कोई प्लांट डिवार्फ है ये भी इसका फिनोटिपिक है। अगर हम इसके जीनोटाइप्स पे जाएंगे तो हम इसको डिजिग्नेट करेंगे टीटी से, और यहां पे स्मॉल टी, ध्यान से सुनना मेरी बात, टीटी एंड टीटी ये 2 सिमिलर है, यहां से नो फोकस ऑन द बोर्ड, क्योंकि मैं सिंपल वे में बुक्स पे लिखा है, लेकिन आई विल ट्राई टू यूज द सिंपल लैंग्वेज टू मेक यू अंडरस्टैंड, ताकि आपको जो कैलकुलेशंस की बात आएंगी, जब न्यूमेरिकल्स की बात आएंगी, आपको कोई दिक्कत ना हो जाए, बिकॉज दिस टाइम इज अ वेरी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। इस टाइम पे जो भी नीट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सिंपली क्रॉसेस पे पूछे जाते हैं, वहां पे आपको ये नहीं बोलेंगे कि मेंडल कहां पैदा हुआ, मेंडल कब मर गया, या मेंडल पहले मॉक था या ही वॉज ए साइंटिस्ट, वो नहीं पूछा जाएगा, वो पहले जमाने में पूछते थे, ऐसे वाले टिपिकल क्वेश्चन। लेकिन आजकल के दौर में, कॉम्पिटिटिव टाइप दौर में, आपको क्रॉस तभी आएगा जब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। तो यहां से इन 2 टी में से एक टी निकालेंगे, इन 2 टी में से एक टी निकालेंगे, तो ये मिल जाएंगे, ये बन जाएंगे टी और टी। ये टी और टी क्या है, इट इज F1 हाइब्रिड, F1 हाइब्रिड। लेकिन ये जो F1 हाइब्रिड हमें दिख रहा है ये टाल ही होगा, क्योंकि ये टी जो है ये डोमिनेंट होगा ये स्मॉल टी पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये टी जो है ये डोमिनेंट होगा ये स्मॉल टी पे, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो हमें हाइब्रिड मिला F1 जनरेशन में वो सभी टाल होंगे।
तो अगर हम यहां पे सेल्फिंग की बात करेंगे, अब इस F1 हाइब्रिड को हम सेल्फिंग करेंगे ताकि हमें प्रोजिनी मिल जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस टी को मैं यहां पे टी लिखूंगा, यहां पे टी, ऐसे में ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां पे भी टी लिखेंगे, यहां पे भी टी लिखेंगे। सेल्फ तो करना है ना, खुद ही आपस में ही सेल्फिंग करनी है इसको। तो पहला गैमेट जो आएगा टी 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 और टी। ध्यान से सुनना मेरी बात। अब ये जो बोर्ड जैसा आपको दिख रहा है, ये जो स्क्वायर जैसा दिख रहा है, इसी स्क्वायर को, जैसे मैंने पहले ही बोला, इसी स्क्वायर को हम पुनेट स्क्वायर कहते हैं, इसी स्क्वायर को हम चेकर बोर्ड मेथड भी कहते हैं। क्लियर? तो अब देखेंगे हमें यहां पे जब हमने सेल्फिंग की F1 हाइब्रिड को, इसी F1 हाइब्रिड को हमने सेल्फिंग की खुद के साथ ही। आर्गुमेंट में सेल्फिंग मीन्स कि खुद के साथ ही इसको क्रॉस किया हमने, तो वहां पे ये गैमेट्स मिले। गैमेट्स है टी और टी, टी और टी। क्लियर? इट्स नहीं, सॉरी, इट्स टी एंड टी। या इट्स टी एंड इट्स स्मॉल टी, it's T and small t, it's T and T. You can see the 4 different types of gametes. अब देखो यहां पे ये जो ये वाला है T और T, ये क्या है? टाल है। मैं लिखूंगा यहां पे टाल है। क्लियर? ये वाला है, जैसे मैंने पहले ही आपको बोला, ये T जो है ये डोमिनेंट है इस T पे, तो ये भी टाल ही है। ये टी डोमिनेंट है इस पे, ये भी टाल है। और ये जो है ये क्या है? डिवॉर्फ है। क्या है? डिवॉर्फ है। तो फिनोटिपिक रेशो क्या आएगा? फिनोटिपिक रेशो आएगा, हमें सभी ये तीन जो है, तीन गैमेट्स, वो हमें टाल दिखते हैं। दैट मीन्स रेशो होगा 3:1। एक ही है डिवॉर्फ, 3:1। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटिपिक रेशो होता है दैट इज 3:1। कितना है? 3:1। लेकिन ये जो फिनोटिपिक रेशो है, मैं लिखूंगा यहां पे इट इज फिनोटिपिक रेशो। अगर हम जीनोटिपिक रेशो की बात करेंगे, जेनेटिक मेकअप की बात करेंगे, तो जीनोटिपिक रेशो में हम प्योर गैमेट्स देखते हैं। कितने प्योर टाल है, कितने प्योर हाइब्रिड है, और कितने प्योर डिवॉर्फ है। अब आप बोर्ड की तरफ देखो, कितने प्योर टाल है, प्योर टाल जिनमें कोई डोमिनेंस नहीं है, कोई रिसेसिव नहीं है, तो आपका आंसर होगा सर 1। प्योर टाल। हाइब्रिड कितने हैं? 2। वेरी गुड। एंड प्योर रिसेसिव कितने हैं? प्योर डिवॉर्फ कितने हैं? 1। दैट मीन्स 1:2:1 is the genotypic ratio in case of monohybrid cross, while 3:1 is the phenotypic ratio in case of monohybrid cross. समझ में आया क्या होता है एक्चुअली मोनोहाइब्रिड क्रॉस? तो आपका आंसर क्या होगा सर? अ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट जिसमें हम अ सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट, कोई भी कंट्रास्टिंग ट्रेट ले लो आप, उसमें 2 फॉर्मर्स ही होंगे। अगर आप देखोगे ना ऐसे, पोजीशन ऑफ फ्लावर, ये एक कंट्रास्टिंग ट्रेट है, इसके भी 2 फॉर्म्स होंगे। फ्लावर की पोजीशन कहां पे है? ये टर्मिनल पे है या एक्सिलरी पे है? अगर आप कलर ऑफ देखोगे ना फ्लावर, ये भी एक कंट्रास्टिंग ट्रेट है, इसके भी 2 फॉर्म्स हैं। तो वो ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट जो डील करता है सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट को, उसको हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और मेंडल ने जो वहां पे कंट्रास्टिंग ट्रेट लिया था, दैट वाज द हाइट ऑफ द प्लांट। दैट वाज व्हाट? हाइट ऑफ द प्लांट। ये देखा आपने, या आपको याद रखना है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशो क्या निकलता है और जीनोटिपिक रेशो क्या निकलता है। अब मैं आपको यहां पे समझाऊंगा एक इंपॉर्टेंट चीज। जैसे कि मैंने आपको कुछ प्री मेंडलियन थ्योरीज बताई थी, याद है आपको? आर यू रिमेंबरिंग दीज थिंग्स? मॉइस्ट वेपर थ्योरी, फ्लूइड थ्योरी, रिप्रोडक्टिव थ्योरी। उन्होंने क्या बताया? मिक्सिंग होती है, ब्लेंडिंग होती है। लेकिन अगर आप यहां पे देखोगे ना, वो बिल्कुल गलत साबित होता है, क्योंकि मेंडल ने दिखाया एक्चुअली, जब मैं पढ़ाऊंगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वहां पे मैं आपको समझाऊंगा एक्चुअली ब्लेंडिंग और मिक्सिंग नहीं होते हैं। ये 2 गैमेट साथ साथ आते हैं, ये मिक्स नहीं होते हैं, ब्लेंड नहीं होते हैं, ये साथ साथ आते हैं। F1 हाइब्रिड बन जाता है जब सेल्फिंग होती है, तब जाके गैमेट सेपरेट होते हैं।
अगर मिक्सिंग होती होगी या ब्लेंडिंग होती होगी तब जाके गैमेट सेपरेट नहीं होंगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट concept to remember. Actually, there is no mixing or blending of characters. Simply, they come close to each other, and at the time of gamete formation, they separate. जो मैं समझाऊंगा आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पे, तो ये आपको फिलहाल याद रखना है. फिनोटिपिक मोनोहाइब्रिड में ये है और जीनोटिपिक है 1:2:1. क्लियर? गुड. उसके बाद यहां पे मुझे एक और क्रॉस याद आया. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. एक और क्रॉस मुझे यहां पे आया. व्हाट इज बैक क्रॉस? बैक क्रॉस क्या होता है? देखो बेटा, अब आपको समझ में आया होगा F1 हाइब्रिड किसे हम कहते हैं. क्लियर? और आपको यह भी पता होना चाहिए बिफोर आई स्टार्ट द बैक क्रॉस, आपको यह भी पता होना चाहिए होमोजाइगस डोमिनेंट किसे हम कहते हैं. अगर मैं यहां पे लिखूंगा TT, ये सिमिलर है ना, तो होमोजाइगस कहलाएंगे. तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट ही है क्योंकि दोनों TT डोमिनेंट है. तो हेटेरोजाइगस किसे हम कहते हैं? इस वाले को, इसे हम F1 हाइब्रिड भी कहते हैं. तो ये हेटेरोजाइगस है. तो मैं आता हूं बैक क्रॉस पे. बैक क्रॉस अगर हम डिफाइन करेंगे, इट इज द क्रॉस बिटवीन द F1 हाइब्रिड. क्रॉस बिटवीन द F1 हाइब्रिड मैं लिखूंगा यहां पे, इट इज द क्रॉस बिटवीन द F1 हाइब्रिड and either of the parents. It is a cross between the F1 hybrid and either of the parents. उसको हम कहते हैं बैक क्रॉस. तो क्रॉस करते हैं F1 हाइब्रिड कोई भी ले लो. चलो मैं यही ले लेता हूं TT, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको. यहां पे स्मॉल t, यहां पे t आएगा, यहां पे स्मॉल t आएगा, तो यहां पे T और T आएगा. तो ये क्या कहलाएगा? F1 हाइब्रिड. इसी F1 हाइब्रिड को हम क्रॉस करेंगे इधर ऑफ द पेरेंट्स के साथ, तो वो कहलाएगा बैक क्रॉस. खुद ही देखो ना, बैक क्रॉस, बैक वापस क्रॉस करना. तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे? तो मैं लिखूंगा यहां पे T और T को हम क्रॉस करेंगे. सपोज दोनों में से एक ले लो आप, हम ले लेंगे स्मॉल t और स्मॉल t. बेटा कौन सा क्रॉस है ये? बैक क्रॉस. यहां पे क्या आएगा? ये तो अलग अलग है ना, T और T निकलेगा. एक ही T तो नहीं निकलेगा क्योंकि हेटेरोजाइगस स्टेज में है. और यहां से आएगा T. अब आप कैसे क्रॉस करोगे? देखो सिंपल वे में, हमें कोई चक्कर बोर्ड नहीं बनाना, हमें कोई पलट स्क्वायर नहीं बनाना है. सिंपली पहले इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे तो क्या निकलेगा? T और T. फिर इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे तो क्या निकलेगा? T और T. Are you getting my points? तो that is the back cross. F1 हाइब्रिड को इधर ऑफ द पेरेंट्स के साथ क्रॉस करते हैं. या ऐसे में आपको समझाऊंगा, अगर हम ऐसे लिखेंगे T और T को क्रॉस करेंगे कैपिटल T के साथ, यहां पे दो गैमेट्स निकलेंगे, कैपिटल T और स्मॉल t, कैपिटल T और कैपिटल T. तो TT. Are you getting my point? To make you more clear understand, T और T आया, पहले इसको इसके साथ. Are you getting my point? इसको इसके साथ T और T, T और T, T और T. क्योंकि यहां पे मैंने एक ही T निकाला, आप दो भी निकाल सकते हो. डोंट गेट कंफ्यूज. यहां पे आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो. इसमें दो गैमेट्स, इसमें दो गैमेट्स. अब आप यहां पे देख लो, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है. तो रेशो क्या आएगा? 2:2. दैट मीन्स 1:1. बैक क्रॉस में रेशो निकलता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 1:1. अगर हम डाईहाइब्रिड की बात करेंगे तो वहां पे 1:1:1:1. सिंपली मोनो बैक क्रॉस में जो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो होता है वो सेम होता है. दैट इज 1:1. अगर आप इसको भी देखोगे ना, ये भी ऐसे ही निकलेगा 1:1.
or 2:2, that is a back cross between the F1 hybrid and either of the parents, या इसके साथ या इसके साथ. Are you getting my point? These are some of the crosses जो आपको याद रखने पड़ेंगे बिफोर के हम स्टार्ट करेंगे मेंडल के प्रिंसिपल्स. अभी हमने डिस्कस नहीं किए मेंडल के प्रिंसिपल्स, क्योंकि आपको ये समझना होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जीनोटाइप किसको कहते हैं, फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, क्लियर, बैक क्रॉस क्या होता है, तो ये आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. Are you getting my point? और यहां भी प्रूव होता है कि एक्चुअली ब्लेंडिंग और मिक्सिंग नहीं होती है. एक्चुअली जब ये साथ साथ आते हैं तो एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन वो सेपरेट होते हैं. देखो बेटा, मैं शॉर्ट वीडियो क्लिप्स क्यों बना रहा हूं 25 मिनट्स 30 मिनट्स की, ताकि आप बोर ना हो जाए, क्योंकि हमें ये बॉटनी जो है इंटरेस्टिंग बनानी है. आफ्टर 4 डेज में वीडियो बनाता हूं या 5 डेज में वीडियो बनाता हूं ताकि आप बोर ना हो जाए. और मैं चाहता हूं कि अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन दिखे आप मुझे सीधे कांटेक्ट कर सकते हो या कमेंट्स में डाल सकते हो, सर हमें ये समझ ना आ जाए. क्योंकि अगर मैं इट्स नॉट बिग डील टू मेक अ वीडियो फॉर 1 आवर, बट मुझे लगता है कि वो बोरिंग होते हैं. टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, ताकि आपको समझ में आ जाए, आप अच्छे से इसको ध्यान से देख सकते हो घर पे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आने वाले हैं, आपके नीट एग्जाम्स आने वाले हैं. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सर हमें ये भी बताया कुछ फोन करके कि सर एक्चुअली हमें पूरा ये समझ में नहीं आ रहा है कि फिनोटाइपिक कैसे डिफरेंट है जीनोटाइपिक से और हम कैसे निकालते हैं. इसलिए मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाता हूं. होप सो यू विल अंडरस्टैंड इट. तो मुझे लगता है आज का वीडियो मैं यहाँ पे ही खत्म करने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी हमने डिस्कस नहीं किया मेंडल जो प्रिंसिपल्स थे, क्योंकि वो लॉ ऑफ डोमिनेंस पे हम जाएंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पे. उसके बाद हम डायहाइब्रिड क्रॉस में देखेंगे. उसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल्स डेफिनेटली कराऊंगा जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएंगे. क्लियर? तो स्टे होम एंड स्टे सेफ. अपनी सेहत का खास ख्याल रखिए और दुआओं में मुझे याद कीजिएगा. क्लियर? तो अस्सलाम वालेकुम.